हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। जो आप सॉलिड स्टेट पढ़े हैं लेक्चर नंबर 1 to लेक्चर नंबर 6, उसी पर आधारित यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, आपको हम बताए हैं क्रिस्टलीय ठोस, आपको हम बताए हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टैलिन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स आपको बताए हैं। क्रिस्टैलिन सॉलिड बताए हैं कि अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं और 3D में होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में बताए हैं कि अवयवी कण अनियमित क्रम में होते हैं। तो अगर आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में किसका एंट्रोपी अधिक होगा, आप सोचते होंगे सर एंट्रोपी तो हम लोग पढ़े ही नहीं 12th में। आप 11th का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी टॉपिक याद कीजिए। आपको 11th में हम थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी पढ़ाए हैं। सोचते होंगे सर एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी किसी निकाय की रैंडमनेस ये इरेगुलर का मेसर है, माप है। मतलब निकाय में उसके अवयवी कण जितने अधिक अनियमित होंगे उसका एंट्रोपी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे जब आपको हम सॉलिड स्टेट पढ़ाए थे तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टल ठोस को समझने के लिए एग्जाम्पल दिए थे। याद कीजिए कि जब किसी स्कूल में प्रेयर के समय बच्चों को रोज में व्यवस्थित किया था एकदम नियमित क्रम में, तो उस तरह व्यवस्था होता है क्रिस्टलीय ठोसों में। अगर वहीं प्रेयर समाप्त हो जाए तो बच्चे इधर उधर अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो बताइए आप एंट्रोपी किस समय अधिक मानिएगा, जब प्रेयर हो रहा है उस समय एंट्रोपी अधिक मानिएगा कि प्रेयर समाप्त हो गया है तो एंट्रोपी अधिक मानिएगा। मतलब हम आपको पहले ही बताएंगे एंट्रोपी तभी अधिक हो सकता है जब रैंडमनेस अधिक हो, अनियमितता अधिक हो। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में से किसका एंट्रोपी अधिक होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ए कांच, बी हीरा, सी नमक, डी क्वार्ट्ज। इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस बार बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रहे हैं आपको हम।
पॉलीवाइनिल क्लोराइड, शॉर्टकट में से आप पीवीसी बोलते हैं। बी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्टकट में आप इसे पान बोलते हैं। सी टेफ्लॉन, इसे आप पॉली टेट्राफ्लोरो फ्लोरोएथीन भी बोलते हैं। इसको संक्षेप में पीटीएफ ही बोला जाता है। और डी क्वार्ट्ज। कौन सा क्रिस्टल ठोस नहीं है? देखिए, आपको हम बताए हैं, एक बात आपको फिर से बता देते हैं कि सभी बहुलक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जब आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो उसमें हम आपको बताए होंगे। लेकिन बहुलक को पहचानने के अन्य तरीका भी है। उसका नाम देखिए, अगर नाम में उसके पहले पॉली शब्द लगा हो तो समझ लीजिएगा वो बहुलक है, क्योंकि बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर बोला जाता है। तो पॉली मतलब ही होता है बहुत, ठीक है। इसीलिए पॉलीमर जो भी होगा उसके नाम में देखिएगा तो शुरू में पॉली शब्द मिलेगा आपको, ठीक है। समझ लीजिएगा ये पॉलीमर है। और जितने पॉलीमर होंगे वह सभी के सभी अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं। षष्ठकोणीय क्रिस्टल तंत्र में एकक कोष्टिकाओं की विमाएं होती हैं। ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी बराबर सी, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन डी, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं, उसका आप आंसर बताइएगा। ठीक है। ब्रेवे जालकों की संख्या होती है, ठीक है। लीजिए, आपको ए ऑप्शन 7, बी 14, सी 10, डी 230, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक घनीय ठोस 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो दो तत्व कौन कौन से मान लेते हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए घन के सभी कोनों पर एवं कैपिटल बी कोर पर
घन के कोर पर, किनारा पर उपस्थित हैं, तो इनसे निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन सुनिए। AB2, B AB, C AB3, D A3B। ये 4 ऑप्शंस आपको हम दिए हैं, इसमें आप बताइएगा कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक घनीय ठोस 3 तत्वों से मिलकर बना है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, एम कैपिटल सी। ये 3 तत्वों को मान लेते हैं कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, एम कैपिटल सी है। कैपिटल ए तत्व घन के कोनों पर, कैपिटल बी तत्व अंतः केंद्र पर, एम कैपिटल सी तत्व घन के किनारों पर उपस्थित है, तो इनसे निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ABC3, बी ऑप्शन AB3C, सी ऑप्शन A3BC, D ABC। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 दे रहे हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं या कणों की संख्या होती है A 2, B 4, C 3, D 1। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु या कणों की संख्या होती है। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। 9 नंबर, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल या एकक कोष्ठिका में परमाणुओं या कणों की संख्या होती है A 1, B 2, C 3, D 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। बर्फ किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। A आयनिक ठोस, B सहसंयोजक ठोस, C आणविक ठोस, D धात्विक ठोस। ठीक है, बताइएगा इसमें से किस प्रकार का बर्फ क्रिस्टलीय ठोस है। ये 10 क्वेश्चंस जो दिए हैं उसका आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा।